रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल तलबा, असातिज़ा और अवामुन्नास के लिए यकसा मुफीद, इल्मी, अदबी, समाजी, सकाफ़ती, तहज़ीबी, दीनी, मिल्ली, फलाही, फ़न्नी, जज्बाती, इस्लाही, तहरीकी, तिब्बी, इनकलाबी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं हूं इम्तियाज़ खलील और एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हूं। आज वज़ीर आज़म ने जब ऐलान किया सुबह के 3 मई तक जो है लॉकडाउन उसको एक्सटेंड कर दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि वो लोग बहुत मायूस हुए होंगे जो ये तवक्को कर रहे थे कि 14 तारीख के बाद जो है लॉकडाउन ख़त्म होगा और वो अपना कारोबार कर पाएंगे, मजदूरी कर पाएंगे और घर में जो अनाज गल्ला ख़त्म हो चुका है और उनको दोबारा मौका मिलेगा कि वो उसे भर सकें। लेकिन बहरहाल सच्ची बात तो ये है कि अगर वज़ीर आज़म ये न करते तो क्या करते। हम अब तक यकीन नहीं कर रहे हैं, में से बेशतर लोग यकीन नहीं कर रहे हैं कि ये कोई आफत है, लोग इसमें शक में मुब्तला हैं, जबकि हमारे उलमा, हमारे डॉक्टर्स, हमारे बड़े जो है मुसलसल ये बात कह रहे हैं कि ये एक उफ्ताद है, एक वबा है जो हमारे गले आ चुकी है, हमारा शहर इससे मुतासिर हो चुका है। अब उसका हल ही यही है कि हमें सेल्फ डिस्टेंसिंग करनी है साहब। ये सोशल डिस्टेंसिंग के बगैर कुछ नहीं होगा। हम जानते हैं कि बहुत मुश्किल है, जिनके घर बड़े हैं, जिनके घरों में अनाज और गल्ला है, उनके लिए तो मुश्किल नहीं है, लेकिन जो 12-25 के मकान में रहते हैं, जो 10-10 के मकान में रहते हैं, उनके लिए यकीनन ये बहुत मुश्किल है। जो मजदूरी करते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है कि 2 हफ्ते के बाद वो किस तरीके से अपना घर का खर्च चला पाएंगे। लेकिन अब चूँकि ये इफ्ताद है तो मिलकर इसका मुकाबला करना पड़ेगा। इसका सही हल तो ये है कि हमारे वो लोग जिनके पास है, वो जो ताजिर हैं, वो जो प्रोफेशनल्स हैं, वो शेयर करें साहब। और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। अल्लाह उन्हें बेहतरीन अजर अजीम दे, उन्हें जज़ाए खैर दे। लेकिन हम ये भी सुनते हैं कि वो बहुत सारे सेठ, वो बहुत सारे कारोबारी जो शेयर कर सकते हैं, वो अपने मज़दूरों को मजदूरी नहीं दे रहे हैं। साहबान, अगर हमने आज अपने मज़दूरों को, अपने गरीबों का साथ नहीं दिया तो हम कब देंगे? ये बचा के जो पैसा हम रख रहे हैं, हम किसके लिए रखेंगे? मैं जानता हूँ कि जो छोटे कारोबारी हैं उनके लिए ख़ुद मसला है, लेकिन असल में ये कई 100 साल में इस तरीके की कोई बात होती है। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहना चाहिए, हमारा क्राइसिस है, तो इसके लिए एफर्ट्स भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने चाहिए। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि वो बहुत सारे लोग जिन्हें गरीब हैं, वो भी हम देखते हैं कि इस बुरी हालत में भी, इस परेशानी के आलम में भी बीड़ी, सिगरेट और गुटखे जैसी तबाहकुन जो है लत उससे जुड़े हुए हैं। साहबान, आप तसव्वुर कीजिए कि आज अब तक जो सूरत हाल है और आगे क्या होगा हमें नहीं पता। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने बच्चों का लुक़मा, अपने बच्चों का निवाला जो है गुटखे की शक्ल में चबा रहे हों। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी माँ, बहन, बाप जो है, बुज़ुर्गों, उनका निवाला, उनका रिस्क जो है बीड़ी और सिगरेट के धुएं में उड़ा दे रहे हों। साहबान, इस सूरत हाल में तो हमें चाहिए कि इस लत से जो है छुटकारा हासिल कर लें। तीसरी और अहम बात, हम देख रहे हैं कि जब मस्जिदों में नमाज़ें बंद हैं, जुमा की नमाज नहीं हो रही है, उसके बावजूद बेटियां जो है वो जा रही हैं जुमा करने के लिए। आप सोचिए तो कोई बाप, कोई भाई अपनी आई हुई बहन और बेटी को मना तो नहीं कर सकता, लेकिन जब मस्जिदों में नमाज नहीं हो रही है तो हम क्या जुमा नहीं तर्क कर सकते? क्या एक बाप ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि उसकी बहू उसकी बेटी है, और एक बेटी ये तसव्वुर कर ले कि उसकी सास उसकी माँ है? जुमा अपने घर में हो सकता है, लेकिन हम जो है इन रसूम को कुछ दिनों के लिए हमको मौखर करना पड़ेगा। ये एक कलेक्टिव आफत है, इसका मिलकर मुकाबला करना पड़ेगा। चौथी और बहुत अहम चीज़ मैं आपके सामने जो पेश करने जा रहा हूँ वो ये कि साहबान, अतराफ़ की बस्तियों में गरीब बहुत बुरी हालत में हैं, हमें उन तक पहुँचना पड़ेगा और कोशिश ये करनी पड़ेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि 40 घर आपके आसपास आपका पड़ोस है। अगर हम आपके अतराफ़ के 2-4-10 घर देख लें तो हर 40 घर के बाद भी तो 40 घर हैं, यानी ये पूरा शहर एक कुनबा है साहब। अगर हम अपने अतराफ़ के लोगों को देख लें तो यकीनन हम इस उफ्ताद पे काबू पा सकते हैं। ख़ास तौर से ये ना हो कि मर्ज़ से नहीं लेकिन भूख से कोई मर जाए। इस शहर ने हमेशा माजी में भी मुत्तहिदा कहना चाहिए बहुत सारा काम किया है। ये एक उफ्ताद है, इसका हम सबको मिल कर के मुकाबला करना है। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रोफेशनल्स, बहुत सारे टीचर्स, इनकी अच्छी तनख्वाहें हैं। साहबान, हर साल ये कोशिश करते हैं कि कहीं कोई प्लॉट जो है वो बुक कर लें। ये बहुत अच्छा मौका है, जन्नत में बहुत बड़ा प्लॉट बहुत कम खर्च करने पे मिल रहा है साहब। कोशिश ये कीजिए कि उस प्लॉट की भी फिक्र करें। मुझे लगता है कि इस लॉकडाउन को एक्सटेंड करना ही है। जो घर में रहते हैं उस घर में रहने को कैसे कीमती बनाया जाए इस पर भी बात होगी, लेकिन फ़िलहाल वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद हमें एक दूसरे की मदद करते हुए कोशिश ये करनी है कि इस बीमारी को हम इस शहर से दूर रखें और इस शहर को पाक रखें कोरोना वायरस से।